रिसीवर बनाएंगे यूजिंग वाईफाई टेक्नोलॉजी। वाईफाई मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ डेटा यूजिंग लाइट के ज़रिए डेटा का ट्रांसफ़र, एंड इट इज़ बेटर दैन वाईफाई because if it blocks the path of the light we can stop the data transfer, but Wi-Fi goes through the walls, so we cannot block Wi-Fi by blocking its area. And second thing, Wi-Fi use radio waves which are harmful, and Wi-Fi uses light, visible light, which is normal to every project. We are making a transmitter and receiver, and for both of them we need an optimus. Simply cut it into two halves like this, and here the black wire is ground, green wire is is for right speaker, and red wire for left speaker. अगर आपको नहीं पता कि आपकी ऑक्स केबल, आप उसी जगह ईयरफोन केबल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि आपकी जो केबल है उसमें ग्राउंड कौन सा है, लेफ्ट कौन सा है, राइट कौन सा है, तो हम उसका भी पता करेंगे इस वीडियो में। ऑक्स केबल के ग्राउंड, राइट और लेफ्ट वायर पता करने के लिए हमें एक बैटरी, एक अब इसमें बजर, मोटर या एक एलईडी का भी यूज़ करके पता करते हैं। एलईडी के साथ एक रजिस्टर यूज़ करते हैं। जैक में रिंग्स होती हैं, अगर आपने कभी नोटिस करा हो तो में 1 रिंग का भी होता है, 2 रिंग भी होती है, 3 रिंग भी होती है। मेरे पास जो केबल है उसमें उसका जैक में 3 रिंग्स है, जिससे जैक 4 पार्ट में डिवाइड है। इसका जो सबसे बॉटम पार्ट है, सबसे नीचे वाला, ये है माइक के लिए। इसके ऊपर ग्राउंड, इसके ऊपर राइट स्पीकर, और टॉप वाला लेफ्ट स्पीकर। अब कुछ में सिर्फ 2 रिंग्स होती हैं, वो वाली भी ये है मेरे पास एक और, इसमें देख सकते हैं इसमें 2 रिंग्स हैं। इसमें बॉटम वाला ग्राउंड, राइट स्पीकर, लेफ्ट स्पीकर, जो नॉर्मली फ़ोन के साथ यूज़ होती हैं, जिसमें एक माइक भी कनेक्ट अटैच होता है, वो यही वाली होती हैं 3 रिंग्स वाली। उसमें आपको लेफ्ट स्पीकर पे भी ऑडियो आती है, राइट पे भी आती है, और माइक के थ्रू इससे बात भी कर सकते हैं। तब इसे पता करने के लिए कि इसमें इन 3 वायर में से कौन सा ग्राउंड है, कौन सा लेफ्ट स्पीकर के लिए, कौन सा राइट स्पीकर के लिए, तो उसके लिए हम बैटरी और एक एलईडी का यूज़ करेंगे। तो वो ऐसे कि इसमें अगर सपोज़ अगर ये ब्लैक वाला ग्राउंड वायर है, तो इसका एक टर्मिनल इधर है, जो दूसरा टर्मिनल होगा वो ऊपर जैक में ये वाला जो पार्ट है, ये सेकंड और थर्ड रिंग के बीच में जो ग्राउंड है, इसमें और इसमें इधर जो ग्राउंड वायर होगा उसमें एक कनेक्शन होगा। तो सिंपली सबसे पहले तो बैटरी का ब्लैक टर्मिनल नेगेटिव किसी भी एक वायर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और जो पॉजिटिव है उसको एलईडी के पॉजिटिव पे कनेक्ट कर देंगे। अब जैसा कि मैंने कहा था कि जो केबल के जो वायर थे उनमें और जैक में कनेक्शन होता है, मतलब पूरा एक ही वायर होता है। तो अगर हम इसमें बैटरी से सप्लाई जाएगी एलईडी, अभी सर्किट जो ऊपर है, तो अगर हम इसके जो दूसरा टर्मिनल है उसको ऊपर के स्लॉट में टच करेंगे, तो अगर सर्किट कंप्लीट हो गया तो एलईडी ग्लो करेगी, मतलब उस पार्ट का जो वो वाला वायर होगा। अभी अगर फर्स्ट पे करेंगे टच, कुछ नहीं हुआ, सेकंड पे कुछ नहीं हुआ, थर्ड, ये ग्राउंड है जो वाला, और ग्राउंड पे टच कराने पहले ग्लो कर रही है। ना राइट पे करने पर टच करने पर जल रही है, ना लेफ्ट पर टच करने पर। ग्राउंड पर टच, नीचे वाला माइक है तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नीचे वाला माइक है। ग्राउंड पर टच करने पे जल रही है, मतलब जो हमने यहाँ पे ब्लैक वायर कनेक्ट करा था बैटरी के नेगेटिव पे, वो ग्राउंड वायर है। ऐसे ही बाकी के 2 भी चेक करेंगे। तो हमने यहाँ पे ये ग्रीन वायर कनेक्ट कर दिया बैटरी के नेगेटिव पे, वैसे ही पहले की तरह भी टच करके देखेंगे कहाँ पे चल रही है। इस बार ग्राउंड पर लगाने पर नहीं चल रही। राइट स्पीकर के टर्मिनल पे टच करने पर एलईडी ग्लो कर रही है, मतलब जो ग्रीन वायर है वो राइट स्पीकर के लिए,
टॉप लेफ्ट के लिए होता तो उस पर टच करने पर नहीं चल रही, ना ग्राउंड पर टच करने पर चल रही है, राइट पर करने पर चल रही है। दैट मीन्स द ग्रीन वायर इज फॉर राइट स्पीकर। अब थर्ड वायर को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। ये ना ही ग्राउंड पर टच करने पर जल रही है, ना राइट पर टच करने पर, ये लेफ़्ट पर टच, टॉप 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 जो होता है वो लेफ़्ट स्पीकर के लिए होता है, तो लेफ़्ट पर टच करने पर ग्लो कर रही है एलईडी। दैट मीन्स द रेड वायर इज फॉर लेफ़्ट स्पीकर। अब हमने यहाँ पे अपने केबल के वायर देख लिए, कौन सा ग्राउंड है, कौन सा लेफ़्ट वायर, कौन सा राइट वायर। अब उसके अकॉर्डिंग हम कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले तो जो लेफ़्ट और राइट हमने देखे थे, ग्रीन वायर और रेड वायर, उन दोनों को आपस में शॉर्ट कर देंगे। और जो ग्राउंड वायर है उसको ऐसे छोड़ देंगे। और जो ट्रांसमीटर बनाने के लिए सबसे पहले हम जो ऑक्स केबल का ग्राउंड है उसके साथ हम बैटरी का नेगेटिव कनेक्ट करेंगे, ब्लैक वायर। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल को ऑक्स केबल के ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। अभी हम बैटरी के पॉजिटिव को डायरेक्टली लेफ़्ट राइट वायर, ऑक्स केबल के लेफ़्ट राइट वायर से कनेक्ट नहीं करेंगे, हम बीच में इसमें एलईडी लगाएंगे, वो भी एक रजिस्टर के थ्रू। सबसे पहले हम एक 220 ओम का रजिस्टर ऑक्स केबल के जो लेफ़्ट राइट वायर को हमने ज्वाइन करा वहाँ पे एक 220 ओम का रजिस्टर कनेक्ट करेंगे। अभी हम एलईडी का नेगेटिव टर्मिनल रजिस्टर के दूसरे एंड पे कनेक्ट करेंगे और एलईडी का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव पर। और यहाँ पर कनेक्शन पूरा हो गए, जैसे कि देख सकते हैं बैटरी का नेगेटिव को ऑक्स केबल के ग्राउंड के साथ कनेक्ट करा है और बैटरी के पॉजिटिव एलईडी और रजिस्टर के थ्रू होता हुआ ऑक्स केबल के लेफ़्ट और राइट वायर पर कनेक्ट है। एलईडी का कनेक्शन ऐसा है कि एलईडी का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव रजिस्टर से के थ्रू ऑक्स केबल के लेफ़्ट राइट वायर पे। ट्रांसमीटर रेडी है। अब हम बनाएंगे रिसीवर, ऑडियो रिसीवर। ऑडियो रिसीवर बनाने के लिए हमें एक सोलर पैनल की जरूरत होगी। ये एक 6 वोल्ट सोलर पैनल है। ये इसका पॉजिटिव वायर, इसका नेगेटिव वायर। एंड हियर इज अनदर हाफ ऑफ द ऑक्स केबल। इसमें भी हमें सेम लेफ़्ट राइट वायर को एक साथ शॉर्ट कर देना और ग्राउंड वायर अलग रहता है। और अब हम इस रिसीवर सोलर पैनल का जो नेगेटिव है, नेगेटिव वायर, उसको ऑक्स केबल के ग्राउंड के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे और जो पॉजिटिव वायर है उसको ऑक्स केबल के राइट लेफ्ट वायर के कनेक्शन देख सकते हैं। कनेक्शन रिसीवर भी रेडी है, वो हम टेस्ट करेंगे।